स्वागत है आपका डिवाइन डेज़ी काउंसलर चैनल में दोस्तों। अभी जो है जहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ, वहाँ पे एग्ज़ाम्स वग़ैरह चल रहे हैं, तो मैं अपनी उस काम के अंदर थोड़ी-सी बिज़ी हूँ, ज़्यादा ही बिज़ी हूँ। तो मेल्स वग़ैरह के रिप्लाई या डीएम के रिप्लाई अभी 15-20 दिन तक मैं नहीं दे पाऊँगी। तो होपफुली प्लीज़ बेयर विथ मी। ये जो आज की कहानी मैंने बस ऐसे रैंडमली इसके रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए सोचा, क्योंकि ये मेरे लिए एक लेसन बन के आई, एक लाइफ लेसन। कई बार आप मैं हम सब चाहते हैं कि हम अपने अपनों की ज़िंदगी संवार दें, और हम चाहते हैं कि इसको समझ में क्यों नहीं आता इसके लिए सही क्या है, ठीक है? और बस आप समझाने की कोशिश करते रहते हैं। अब ये अप्लाई उन पे भी होता है जो चाहते हैं कि उनके पार्टनर समझ जाए कि मैं उनके लिए राइट हूँ, या ये है वो है। लेकिन कई बार आपकी कोशिशें कोई रंग नहीं लाती, क्योंकि कुदरत की लिखी हुई कहानी ही ऐसी है कि जिसको जिस टाइम पे जिसको जो समझना है, जब समझना है, जैसे समझना है, अपने कितने लेसन लर्न करके समझना है, किस तरह से समझना है, वो वैसे ही समझेगा, ठीक है? कई आप लोगों को उनके वक्त से पहले, जैसे बोलते हो किस्मत से ज़्यादा किसी को कभी कुछ भी नहीं मिलता। तो आज की ये जो कहानी है वो वक्त की है, रिश्ते की है, किस्मत की है, अच्छी किस्मत की है ऑब्वियसली। और मेरे क्लोज सर्कल में से ही है, पर मैंने नाम बदल दिया है। उसका नाम मैं प्रिया रखती हूँ। तो मेरे जानने वालों की कहानी है, 8-9 साल लंबी कहानी है। तो मैं उसको बहुत शॉर्ट में कहूँगी, लेकिन ये इसलिए क्योंकि इस लड़की के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें चाहती थी, पहले या फिर बाद में। और कई बार आप उनको बोल के सेंस देना चाहते हो, और भगवान से प्रार्थना भी करते हो कि ये समझती क्यों नहीं है कि इसके लिए क्या राइट, लेकिन वो नहीं समझे। एंड देन यू जस्ट गिव अप कि अब इनकी किस्मत है। लेकिन अगर आप अच्छा चाहते थे, और फिर भगवान तो बहुत ही अच्छा चाहते हैं ना, तो फिर भगवान किस तरह से अच्छी चीज़ें किसी के लिए करते, आज की कहानी वो है। तो ये जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो जो प्रिया नाम की लड़की, कोई भी नाम आप समझ लो, तो हम 8-10 साल से एक दूसरे को जानते होंगे। तो जब वर्क लाइफ के अंदर आए हम लोग, तो ये जहाँ पे काम करती थी, वहाँ पे इनका और एक लड़की जो इनके साथ काम करती थी, ये लड़की को ये वो लड़के बहुत पसंद थे। एंड वो यूज्ड टू मेक, बहुत इनिशियल स्टेज ऑफ करियर में थे दोनों के दोनों। और ये लड़का और लड़की दोनों को एक दूसरे को काइंड ऑफ दे यूज्ड टू लाइक। और इन्होंने हमें बताया कि ऐसा कुछ है। जब हमने इनकी जोड़ी देखी तो माशाल्लाह क्या खूबसूरत जोड़ा लगता था। हंसों का जोड़ा, बहुत ही प्यारे लगते थे वो दोनों। तो ऐसे नहीं अपन रूट करते हैं कि हाँ ये लोग साथ हो, तो जब हम ग्रुप में मिलते थे तो वी यूज टू विश कि ये दोनों साथ ही हो, इन दोनों को तो साथ ही होना चाहिए, ये है वो है। पर डेस्टिनी के कुछ और प्लान थे। हम चाहते ज़रूर थे, हम सब चाहते थे, हम पागलों की तरह चाहते थे कि ये दोनों साथ हो। इतने प्यारे लगते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उस टाइम पे तो मैं इतनी मैच्योर थी भी नहीं। लेकिन मुझे ये लगता था कि वो जो लड़का है ना, वो कोई जेन्युइन बंदा नहीं है। लड़की जो है बड़े प्यार में है, लेकिन वो थोड़ा सा प्ले बॉय है। हो सकता है इसकी ज़िंदगी में कोई और आए तो ये उसको छोड़ दे, या तो फिर उस मतलब वो थोड़ा-सा ना वैसा था कि इस उसकी ज़िंदगी में ये कभी प्रायोरिटी रहेगी नहीं, और ये इसके साथ रहेगी तो बहुत खुश रहेगी नहीं। गुड लुकिंग साथ अच्छे दिखना एक बात होती है, और अच्छे इंसानों वाली क्वालिटी जो है वो एक फिर अपने आप में और एक अलग बात होती है। अच्छा चलो, नेक्स्ट सालों बीते, 1-2 साल, और वो लड़के ने अपने रंग दिखाए। एंड फिर उनका कुछ ब्रेकअप हुआ। आई एम नॉट श्योर, उन्होंने वो जॉब छोड़ दी, वो अलग हो गए। मुझे इतने डिटेल में नहीं पता, पर मुझे सिर्फ इतना पता चला था उस टाइम पे कि वो दोनों अलग हो गए। तो मुझे इतना दुख भी नहीं हुआ था, और मुझे इतना शौक भी नहीं लगा था। और मैंने उनको ये बोला था कि अच्छा ही हुआ है ना यार। फिर इन्होंने कहीं और जॉब ले ली। तो जब इन्होंने नई जॉब ली थी, तो उस टाइम पे कुछ 5-6 दिन बाद हम मिलने गए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे जो इनके साथ काम करने वाले, इनके जो नए
बॉस या कलीग थे, ही वॉज अ जेन्युइनली वेरी गुड मैन। बहुत ही कंसर्न थे और वो दोनों ही यंग थे। ये ऐसी प्रोफेशन में है कि इनके साथ काम करने वाले काफ़ी यंग और एंथुसियास्टिक है। वो बंदी को जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, मुझे लगा था ये इसके लिए बड़ा सही है। ऐसे नहीं एज अ पार्टनर, पर आई वाज लाइक ही वुड बी अ जेन्युइनली गुड फ्रेंड। तो बस ऐसे फीलिंग आई थी ऐसे वो। फिर जब ये हमें मिली, उसके बाद एक 6-8 महीने बाद मिले होंगे शायद। ये कहानी मैं आपको बता रही हूँ, बड़ी पुरानी है, 5 साल 6 साल पता नहीं कितने साल हो गए। जब ये हमें मिली तो इसने तो जो भर भर के उसके बुराई की उस लड़के की, इनके जो नए बॉस हैं उनके, जिसके बारे में मुझे और कुछ लोगों को भी लगा था कि अच्छा लड़का है, बोलती है ये है वो है, एरोगेंट है, वियर्ड है, पसंद नहीं है, मैं ये जॉब छोड़ दूँगी, मैं ये नहीं वो। हमने ऐसा थोड़ा-सा समझाया कि भई बड़ा है, मैच्योर है, अच्छा है, समझदार है, काम करता है, अच्छे पैसे मतलब उससे तो अच्छा ही कमाता है, बहुत ही जेन्युइन और सिंसियर लगता है ऐसे, तो तू अपने को भी पैसों की तो ज़रूरत है ना, काम के लिए एडजस्ट कर ले, ठीक है? काम तो कर ले, बाकी तो सारा ठीक है। तो फिर हम तो इसके बाद सुन के ऐसे रह गए कि कुछ और बोल भी नहीं पाए कि तुम कुछ ऐसी फ्रेंडशिप वगैरह ऐसे। तो कि हमें लगा कि ये तो बन गए दुश्मन जानी एक दूसरे के। ये यहाँ पे 6-8 और महीने जॉब कर ले तो भी अच्छा है कि ये अच्छे पैसे कमा पाएगी, क्योंकि वो कंपनी बहुत अच्छी थी, उसे एक्सपीरियंस अच्छा मिल जाता। तो उसका प्रोफेशनल बेनिफिट ज़रूरी था, पर्सनल तो फिर इसका जो होना था वो हो गया। खैर उसके बाद हमारा तो कुछ, वी वर नॉट इन टच, ऐसे सब बहुत ज़्यादा कुछ डीप में कांटेक्ट में भी नहीं थे। हाय हेलो वगैरह होता था, लेकिन उसमें ये सारी बातें तो होती नहीं है। फिर ये हुआ कि पैंडेमिक में भी हमारी बात नहीं हुई शायद, उस लॉकडाउन के टाइम पे भी बहुत सारे पुराने दोस्तों से बातचीत वगैरह हुई, लेकिन उनके साथ हमारी बातचीत बिल्कुल भी नहीं हुई। हाँ, दोस्तों से मिलते थे तो अभी भी बात करते थे ये कि काश इसको समझ में आ गई होती वो लड़के की कदर। बड़ा अच्छा लड़का था यार, बहुत जेन्युइन था। ऐसा नहीं था कि वो लड़का कोई हमें सिग्नल दे रहा था दोस्तों कि ये इसके लिए अच्छा है, मतलब इनके जो नए बॉस थे, ऐसा नहीं था, बस उसको देख के ही लगता था अच्छा। लेकिन वो लड़की को भाई वो फूटी आँख ना सुहाए, उसने तो इतनी बुराई की थी हमें। तो अभी भी हम जब उसको नहीं मिलते थे, एक दूसरे को मिलते थे, तो उसकी उनकी बात जब छेड़ते थे तो ये होता था कि काश उसको अक्ल होती यार, बड़ा अच्छा लड़का था ये वो। हम अभी भी बात करते थे। अच्छा, ये हुआ 2 महीने पहले वो लड़की के साथ कांटेक्ट आया, बात हुई, ये वो बड़ी डिटेल में बात हुई। तो फिर पर्सनल लाइफ की भी बात हुई, और पता है क्या बोला उसने? वो बोलती है ये बंदे से 1-2 साल लगे। 1-2 साल बाद मतलब शी जस्ट गॉट टायर्ड कि मुझे इसके साथ कोई दुश्मनी वगैरह क्या है। काम करते-करते उसको वो कंपनी तो पसंद आ गई थी, इसकी कंपनी पसंद नहीं आ रही थी ये लड़के की। अभी भी इनके बीच कोई दोस्ती कुछ कलीग से ज़्यादा हाय हेलो ही होता था। तो ये बोली कि मैंने ऐसी, पता नहीं मुझे लगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट और हार्ड बिहेव कर रही हूँ उनके साथ, जबकि वो बंदा बहुत अच्छा है। उसको ऑटोमेटिकली रियलाइज़ हुआ, ये लड़की बोलती है, इन्होंने मुझे बोला। और बस मैंने ऐसे ही हाय हेलो करना स्टार्ट कर दिया, और मुझे इवेंचुअली लगा कि मैंने कितना बुरा बिहेव किया उसके साथ, कितना अच्छा है वो। तो फिर मुझे शर्म आने लगी, और इवेंचुअली जैसे ही मैंने बातचीत चालू की, वो लड़का तो था ही जेन्युइन ऐसा। तो हमारी बात होने लगी तो वो बोला कि हाँ, तुम्हारे एटीट्यूड से मुझे प्रॉब्लम था, लेकिन आई नेवर हेटेड यू, एंड दे बिकेम द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। और अभी वो लड़की उसकी इतनी इज्जत करती है, इतनी इज्जत करती है। और अभी उन्होंने मुझे फ़ोटो भी भेजे उनके, इतने सुंदर लगते हैं दोनों साथ में। हम कहाँ वो गुड लुकिंग जोड़े को रूट करते थे, और कहाँ ये दोनों इतने प्यारे लगते हैं। अभी तो 5-6 साल बाद देख रहे हैं ना, तो तब तो इतने प्यारे ये दोनों नहीं लगते थे, लेकिन अब तो इतनी सुंदर ये दोनों भी। और ये लड़की जैसे बताती है कि ग्रेजुअली 5-6 साल, मतलब इट टुक 2 to 3 years फॉर हर टू रियलाइज दैट एक्चुअली वो कितना अच्छा लड़का था, और एक्चुअली इसका दिमाग ही ये था। लेकिन उसको खुद रियलाइज़ हुआ। और एक चीज़ है कि जैसे हमने उसको बोला था या नहीं बोला था, या कोई उसको समझाता या उसको रियलाइज़ होता, वो बड़ी बात नहीं, उसको खुद हुआ। लेकिन इसकी जो कहानी है, जिस तरह से उस लड़की ने मुझे नरेट की कि कैसे उसको समझ में आया दैट दिस सेकंड गाय वाज फॉर हर,
और 1 साल 2 साल की ऐसे सिर्फ़ कलीग और एरोगेंस और ये वो और कोल्ड वॉर के बाद एंड तो मुझे ऐसा लगा यार भगवान भी कैसे है ना, किस तरह से कहानियाँ बुनते हैं। ओह माय गॉड! तुम लोग कितनी कोशिशें करते रहते हो, क्या कुछ नहीं चाहते, लेकिन सब भगवान की डिवाइन टाइमिंग के ऊपर परफेक्टली सब कहानियाँ कैसे अपने रंग रूप लेती है और बस हम ऐसे मिनटों में कहानियाँ बन जाती है। और जब वो बनती है तो आप देखते रह जाते हैं। वो लड़की जब हमें मिली थी और उसने जब भर भर के उसकी बुराई की थी तो वी वर शॉक्ड, इतना अच्छा लड़का इसको दिखता क्यों नहीं है। और आज जब वो बोलती है, उसकी तारीफ़ें करते नहीं थकती, इतनी इज्जत करती है। और ये पता नहीं क्यों वो, बस मुझे ये कहानी इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई। एक चीज़ मुझे समझ में आ गई कि डेस्टिनी बड़ी चीज़ है, भगवान का लिखा हुआ बड़ी चीज़ है। अगर कोशिशें करने के बाद भी कुछ चीज़ें नहीं हो रही है तो उसको वक़्त और हालात के ऊपर छोड़ देना चाहिए। कुदरत का लिखा हुआ, भगवान का लिखा हुआ हमारी सोच से परे होता है और बहुत 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 अच्छा और खूबसूरत होता है। ये कहानी में काफ़ी साल लगे, लेकिन जिस ऑर्गेनिक तरीके से अपने आप इसके अंदर ना किसी ने किसी को मैनिफेस्ट किया है ना कुछ किया है, ये प्योर केस है कुदरत की लिखी हुई कहानियाँ कैसे सच होती है उसका। और उस लड़के के लिए जो 100% राइट थी वही उसको समझ में भी आया। ठीक है, तो आप किसी को कुछ बोलते रहेंगे तो कुछ